अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम उर्दू क्लास 6 में यूनिट नंबर 17 पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हिकायात सादी। MCQs नंबर फर्स्ट है कद्र कीमत कवायद की रूट से डैश हैं। ऑप्शन ए मुरक्कब जारी, ऑप्शन बी मुरक्कब इजाफ़ी, ऑप्शन सी मुरक्कब अतफ़ी। तो सही जवाब है कि कद्र कीमत कवायद की रूट से मुरक्कब अतफ़ी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। MCQs नंबर 2 है गुलिस्तान और बोस्तान डैश की मशहूर किताबें हैं। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद ख़ान की, ऑप्शन बी शेख सादी की, ऑप्शन सी शेख ग़ुलाम हमदान। तो सही जवाब है कि गुलिस्तान और बोस्तान शेख सादी की मशहूर किताबें हैं। MCQs नंबर 3 है बोस्तान में शेख सादी की हिकाया डैश की सूरत में हैं। ऑप्शन ए नज़म की सूरत में, ऑप्शन बी नसर, ऑप्शन सी मख्फी नसर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए नज़म की सूरत में। MCQs नंबर 4 शेख सादी का इंतकाल डैश बरस की उम्र में हुआ। ऑप्शन ए 119, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 121, ऑप्शन डी 122। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 120 साल की उम्र में। MCQs नंबर 5 शहसादी का मज़ार डैश में है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी समरकंद, ऑप्शन डी फारिस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ईरान। MCQs नंबर 6 किबला त्वे डैश में आबाद थे। ऑप्शन ए यसरब, ऑप्शन बी मदियन, ऑप्शन सी रूम, ऑप्शन डी यमन। तो सही जवाब है ऑप्शन डी यमन। MCQs नंबर 7 कबीला त्वे का सरदार डैश था। ऑप्शन ए अबू लोलो, ऑप्शन बी हातिम ताई, ऑप्शन सी इब्न सीना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी हातिम ताई। MCQs नंबर 8 हातिम ताई के पास डैश नस्ल का एक कीमती घोड़ा था। ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन सी ईरानी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी तुर्की। सही जवाब है ऑप्शन सी अरबी। MCQs नंबर 9 डैश के बादशाह के दरबार में भी हातिम ताई की सखावत के किस्से ज़बान ज़दो आम थे। ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी रूम, ऑप्शन सी फारिश, ऑप्शन डी चीन। सही जवाब है ऑप्शन बी रूम। MCQs नंबर 10 रूमी वफद हातिम ताई से डैश लेने के लिए आए थे। ऑप्शन ए दौलत, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी घोड़ा। MCQs नंबर 11 डैश वफद हातिम ताई की दरिया दिली को देखकर हैरान रह गया। ऑप्शन ए ईरानी वफद, ऑप्शन बी यूनानी वफद, ऑप्शन सी अरबी वफद, ऑप्शन डी रोमी वफद। सही जवाब है ऑप्शन डी रोमी वफद। MCQs नंबर 12 सच है कि करे इंसान की मिसाल डैश की मानंद होती है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी सोने, ऑप्शन डी गोहर। सही जवाब है ऑप्शन सी सोने। MCQs नंबर 13 शेख सादी ने अपनी हिकायात शहद फरोशी में डैश का एक आला उसूल बताया है। ऑप्शन ए वकालत, ऑप्शन बी तिजारत, ऑप्शन सी इमामत, ऑप्शन डी अदालत। सही जवाब है ऑप्शन बी तिजारत का। MCQs नंबर 14 है शेख सादी का मज़ार डैश में वाक़या है। ऑप्शन ए शिराज, ऑप्शन बी अस्फहान, ऑप्शन सी बुखारा, ऑप्शन डी तेहरान। सही जवाब है शिराज। MCQs नंबर 15 अपने पराए किनारा कर लेते हैं। ऑप्शन ए खुश अखलाकी से, ऑप्शन ए बद अखलाक से, ऑप्शन सी बद किरदार से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी बद अखलाक से अपने पराए किनारा कर लेते हैं। MCQs नंबर 16 हातिम ने मेहमानों की तवाज़ुन डैश से की। ऑप्शन ए सब्जियों से, ऑप्शन बी दालों से, ऑप्शन सी फलों से, ऑप्शन डी बनी हुई गोश्त से। तो सही जवाब है ऑप्शन डी बनी हुई गोश्त से। MCQs नंबर 17 एक किसान के पास एक घोड़ा और एक डैश था। ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी कुत्ता। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बैल। MCQs नंबर 18 दो जुमलों के दरमियान किसी बयान को वाज़ेह करने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। ऑप्शन ए हुरूफ ताकीद, ऑप्शन बी हुरूफ बयान, ऑप्शन सी हुरूफ इल्लत। सही जवाब है ऑप्शन बी हुरूफ बयान। MCQs नंबर 19 ऐसे हुरूफ जो किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हो डैश कहलाते हैं। ऑप्शन ए हुरूफ बयान, ऑप्शन बी हुरूफ इल्लत, ऑप्शन सी हुरूफ ताकीद। सही जवाब है ऑप्शन सी हुरूफ ताकीद। MCQs नंबर 20 ऐसे हुरूफ जिनको किसी बात का सबब बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए डैश कहलाते हैं। ऑप्शन ए हुरूफ इस्तिफाम,
آپشن بی حروف بیان، آپشن سی حروف علت. تو صحیح جواب ہے آپشن سی حروف علت. MCQs نمبر 21 ہے، ایسی حروف جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال کی جائے انہیں ڈیش کہلاتے ہیں. آپشن اے حروف تحسین، آپشن بی حروف استفہام، آپشن سی حروف استجاب. تو صحیح جواب ہے آپشن بی حروف استفہام. آگے ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. مادر ملت تجھے سلام.